नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रामा@स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन को जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बना है? ए चीन, बी भारत, सी रूस, डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है बी भारत। भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है। भारत ने वर्ष 2021 में 100.3 मीट्रिक टन इस्पात का उत्पादन किया है। इस बार भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है। विश्व इस्पात संघ के अनुसार इस्पात उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है। चीन ने 2021 में 1064.7 मीट्रिक टन इस्पात का उत्पादन किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के ने किस शहर में नए बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित करेगी? ए बनारस और आजमगढ़, बी हैदराबाद और पटना, सी नासिक और देवास, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी नासिक और देवास। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भारत के नासिक और देवास शहर में नए नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित करने की घोषणा की है। भारत में बैंक नोट की छपाई और आपूर्ति के लिए वर्तमान में 4 प्रिंटिंग प्रेस है जो कि देवास, नासिक, मैसूर और पश्चिम बंगाल के सालमुनी में स्थित हैं। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है जो सुरक्षा कागज के निर्माण, सिक्कों की ढलाई, मुद्रा की छपाई, बैंक नोट, गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर, डाक टिकटों इत्यादि का कार्य करती है। SPMCIL का मुख्यालय जनपद नई दिल्ली, भारत में है। SPMCIL के अध्यक्ष तृप्ति पात्रा घोष हैं। SPMCIL की स्थापना 2006 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसने भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स लॉन्च किया है? ए पेटीएम, बी गूगल, सी UPI, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए पेटीएम मनी। पेटीएम मनी ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स लॉन्च किया है। यह संदेशवाहक स्टॉक से संबंधित विशिष्ट जानकारी, अपने पोर्टफोलियो के बारे में विश्लेषण, बाजार समाचार और महत्वपूर्ण बाजार आंदोलनों की जानकारी देगा। पेटीएम मनी के एप्लीकेशन पॉप्स के साथ निवेशक नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो की जानकारी कर सकते हैं और बाजार की गतिविधियों पर भी नज़र रख सकते हैं। पेटीएम मनी के CEO वरुण श्रीधर हैं। पेटीएम मनी का मुख्यालय बेंगलुरु में है। पेटीएम मनी की स्थापना 2017 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, लॉन्च पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस की लेखिका कौन है? ए नीरू बाजवा, बी महिमा कौल, सी किरण बेदी, डी प्रियंका चोपड़ा। तो इसका राइट आंसर है सी किरण बेदी। पुडुचेरी के पूर्व उपराज्यपाल और IPS अधिकारी डॉक्टर किरण बेदी ने अपनी नई पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस का विमोचन किया है। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक में उन्होंने अपने 5 वर्षों की सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में उनके 40 वर्षों से विशाल अनुभव की जमीनी हकीकत को दर्शाया है। यह पुस्तक किरण बेदी की जिम्मेदार शासन की सही प्रथाओं का प्रदर्शन करती है। अगला है, पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ए अमित शाह द्वारा, बी निर्मला सीतारमण द्वारा, सी नरेंद्र मोदी द्वारा, डी योगी आदित्यनाथ द्वारा। तो इसका राइट आंसर है सी नरेंद्र मोदी द्वारा। दिवंगत भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की रक्षा, संरक्षण, विकास और प्रचार करना है। पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की स्थापना पंडित जसराज के बेटे सारंग देव पंडित और उनकी बेटी दुर्गा जसराज ने की है। अगला क्वेश्चन, किस मंत्री ने महात्मा गांधी की भित्ति चित्र का अनावरण किया है? ए अमित शाह, बी राजनाथ सिंह, सी योगी आदित्यनाथ, डी ओम बिरला। तो इसका राइट आंसर है ए अमित शाह। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर 2975 लाल घोटा हुआ मिट्टी की कुल्हाड़ियों से बनी दीवार पर महात्मा गांधी की भित्ति चित्र का अनावरण किया है। यह भित्ति चित्र देश भर से एकत्रित मिट्टी से बनाया गया है। KVIC द्वारा कमीशन किए गए भित्ति चित्र को देश भर के 75 कुम्हारों द्वारा एक साथ रखा गया था। इस तकनीक पर कुम्हारों को शिक्षित करने के लिए अहमदाबाद में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था।
सभी 75 कुम्हारों को ग्लेज्ड सिरमेरी क्रॉकरी के उत्पादन के बारे में जानकारी दी गई। भित्ति चित्र 5.2 मीटर ऊंचा और 8.19 मीटर चौड़ा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 फरवरी, बी 2 फरवरी, सी 15 मार्च, डी 19 मार्च। तो इसका राइट आंसर है ए 1 फरवरी। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल अपना स्थापना दिवस मनाता है। आईसीजी को औपचारिक रूप से 1 फरवरी 1977 को भारत की संसद के तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा स्थापित किया गया था। यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। 1978 में स्थित 7 सतह प्लेटफॉर्मों के साथ शुरुआत करते हुए आईसीजी में वर्तमान में 156 जहाज और 62 विमान शामिल हैं और इसके तहत 2025 तक 200 सतह प्लेटफार्मों और 80 विमानों के लक्षित बल स्तर पर प्राप्त करने की संभावना है। भारतीय तटरक्षक बल ने भारत के समुद्री क्षेत्रों के भीतर भारतीय तटों की सुरक्षा और नियमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने इंडिया आईएनएक्स पर अपना पहला फार्मोसा बॉन्ड लॉन्च किया है? ए एक्सिस बैंक, बी यूको बैंक, सी एसबीआई, डी आईसीआईसीआई बैंक। तो इसका राइट आंसर है सी एसबीआई। भारतीय स्टेट बैंक ने इंडिया आईएनएक्स पर अपना पहला फार्मोसा बॉन्ड लॉन्च किया है, जिसे बैंक ने $30 करोड़ के फार्मोसा बॉन्ड को इंडिया आईएनएक्स गिफ्ट आईएफएससी पर जारी किया। फार्मोसा बॉन्ड ऋणदाता के माध्यम से धन जुटाने वाली पहली भारतीय इकाई है, जो कि ताइवान में जारी की जाने वाला एक बॉन्ड है, जिसका पहला जारीकर्ता एसबीआई है। एसबीआई ने अपने एक ग्रीन बॉन्ड को नवंबर 2021 में लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक समझौते ज्ञापन के माध्यम से सूचीबद्ध भी किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? ए 30 जनवरी, बी 23 जनवरी, सी 25 जनवरी, डी 28 जनवरी। तो इसका राइट आंसर है ए 30 जनवरी। हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को विश्व स्तर पर विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। साल 2022 में विश्व कुष्ठ दिवस 30 जनवरी को मनाया गया है। विश्व कुष्ठ दिवस 2022 की थीम यूनाइटेड डिग्निटी रखी गई थी। इस दिन की शुरुआत 1954 में फ्रांसीसी परोपकारी एवं लेखक राउल फुलेरो ने महात्मा गांधी के जीवन को श्रद्धांजलि के रूप में की थी, जो कि कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के लिए करुणा रखते थे। कुष्ठ रोग एक संक्रमण रोग है। इससे त्वचा, श्वसन तंत्र, आंखें और तंत्रिकाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह बीमारी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के चलते होती है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ए उर्जित पटेल, बी जीएवी रेड्डी, सी सतीश दास, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी जीएवी रेड्डी। लेफ्टिनेंट जनरल जीएवी रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। जीएवी रेड्डी सेवानिवृत्त हुए के जेएस ढिल्लों का स्थान लेंगे। रक्षा खुफिया एजेंसी एक खुफिया एजेंसी है जो भारतीय सशस्त्र बलों को और रक्षा सैन्य खुफिया प्रदान करने और समन्वय करने के लिए जिम्मेदार है। रक्षा खुफिया एजेंसी की स्थापना 1 मार्च 2002 में हुई थी। इसका मुख्यालय कैबिनेट सचिवालय सिन्हा हिल, नई दिल्ली में है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।